तो मैं जब वहाँ पर था तो मैंने ये देखा कि इसके चारों तरफ सिटी है, मतलब चारों तरफ ये इस लेक के चारों तरफ नैनीताल सिटी मतलब वहाँ पर है और वो बहुत अच्छा एक टूरिस्ट साइट है। ठीक है, इसके आगे एक और लेक है जिसको भीमताल कहते हैं, फिर आगे मतलब मनीताल है, ठीक है, और तल्ली ताल है। तो बहुत सारे ताल मतलब लेक होता है। तो इस तरह से वहाँ पे लेक से जो नेचुरल है और टूरिस्ट। आप श्रीनगर में देखोगे, जम्मू कश्मीर में देखोगे तो वहाँ क्या है, वुलर लेक है और क्या है, डाल लेक है। आप इन लेक्स के नाम मतलब रिमेंबर करके रखना नेम्स, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। ठीक है, डिफरेंट लेक्स, किस किस टाइप के लेक्स होते हैं। बोलता है मियंडरिंग रिवर्स अक्रॉस ए फ्लड प्लेन। मियंडरिंग मीन्स इस टाइप के रिवर्स चल रहे हैं अक्रॉस ए फ्लड प्लेन फॉर्म्स कट ऑफ डेट लेटर डेवलप्स इनटू ऑक्सबो लेक। ये जो हुआ ये ऑक्सबो लेक बन जाएगा अगर ये कट करके अपना ऐसे सोर्स डायरेक्ट हो गया, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि स्प्लिट्स एंड बार्स फ्रॉम लगून्स इन द कोस्टल एरियाज मीन्स लगून्स। अब आप देखिए लगून्स किसको कहते हैं, एग्जांपल देखिए चिल्का लेक, पुलिकट लेक एंड कोल्लेरू लेक। ये तीनों ईस्टर्न, चिल्का तो उड़ीसा में है, लेक पुलिकट तमिलनाडु, कुल्लेरू लेक ये आप आंध्रा में है या आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो आप एक बार कंफर्म कर लेना ये कौन कौन से स्टेट में है। तो लगून्स किसको बोलते हैं कि ऐसे हमारा ये ओशियन है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि एक लेक था, वो धीरे धीरे यहाँ पे सैंड डिपॉजिट हो गया, नहीं सैंड डिपॉजिट हो गया, ओशियन का वाटर यहाँ रह गया। तो ओशियन का वाटर रह गया, ओशियन ये सेपरेट हो गया, यहाँ पर डिपॉजिट से ये क्या हुआ, एक छोटा सा लेक बन गया, उसको बोलते हैं लगून। ठीक है, लेक्स इन रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज आर समटाइम्स सीजनल। मैंने आपको बोला कुछ लेक्स परमानेंट होते हैं और कुछ रेनी सीजन पे डेवलप कर डिपेंड होते हैं। जैसे सांबर लेक, संभार लेक इन राजस्थान में बहुत अच्छा ये लेक है। और ये सॉल्ट वाटर लेक है विच यूज्ड फॉर प्रोडक्शन सॉल्ट, मतलब उसमें मतलब वो बहुत खारा पानी है और उसका जो वाटर है उसको यूज़ करते हैं सॉल्ट का प्रोडक्शन में। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन हिमालयन रीजन। अब आप पूछोगे कि हिमालयन रीजन में फ्रेश वाटर लेक्स ज़्यादा क्यों मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर ग्लेशियर है, वो मेल्ट करते हैं, उनमें उनमें फ्रेश वाटर आता है, इसलिए वो फ्रेश वाटर लेक्स होते हैं, दे आर ग्लेशियल रीजन। ठीक है, वुलर लेक देखिए अभी मैंने नाम लिया था, वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी विच इज़ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। मीन्स उस बोलते हैं कि उसमें एकदम फ्रेश वाटर रहता है और वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट है। वुलर लेक कहाँ पर है, ये जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, उसके बाद सम अदर इम्पोर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स आर डाल लेक, ओके, भीमताल, नैनीताल, लोकतक लेक एंड बारापानी। लोकतक एंड बारापानी ये नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा, लोकतक मणिपुर में है। इसी तरह भीमताल नैनीताल मैंने आपको बताया, वो अभी जो हमने पिक देखा था। तो ये देखिए यहाँ पर ये ऑक्सबो लेक बना है, जो हम ऑक्सबो लेक की बात कर रहे थे हमारे फर्स्ट पॉइंट में। ये जब मेंडरिंग रिवर अक्रॉस से The meandering rivers across a floodplain forms cut off that later develops into Oxbow Lake। देखिए ये ऑक्सबो, देखिए ये रिवर मेन सोर्स है, देखिए ये यहाँ से देखिए जा रही है। अब क्या हुआ कि पहले हो सकता है, पहले ये हो सकता है कि ये ऐसे ये रिवर फ्लो करती होगी ऐसे इस डायरेक्शन से, ऐसे ही फ्लो करते थे। ठीक है, फिर टाइम रहने के साथ साथ क्या हुआ कि ये धीरे धीरे इरोजन करना स्टार्ट किया, इरोजन किया, डिपोजिशन होते होते ये ऐसे हो गई, फिर ये अपना कोर्स चेंज करके ऐसे हो गई। तो क्या हुआ कि जब जब ये अलग हो गई, यहाँ से अलग ऐसे ये फ्लो करने लगी, तो ये दो जो पार्ट है ये ऐसे का ऐसे ही वहाँ पर रह गए, मतलब मेन सोर्स से वो अलग हो गए। तो जब वो मेन सोर्स से अलग हो गए तो वहाँ पे क्या बना दिए, वहाँ पे ऑक्सबो लेक बना दिए। देखिए ऑक्सबो, ठीक है, ये नाम से आप समझ रहे होंगे कि ऑक्सबो क्या कहते हैं। ऑक्सबो कहते हैं जो घोड़े के पैर में जो नाल होता है ना, उसी टाइप का ये शेप का होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ लेक। लेक का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, होता है रेगुलेट द फ्लो ऑफ ए रिवर। एक रिवर का फ्लो को रेगुलेट करता है। ठीक है, कैसे रेगुलेट करता है, अगर वाटर
फ्लो कर रहा है और बीच में आप उसको बहुत ज़्यादा वाटर स्टोर कर लो, तो क्या होगा कि रिवर का जो वाटर उसको रेगुलेट कर सकते हैं। ड्यूरिंग हैवी रेन्स प्रेजेंट फ्लडिंग, अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई लेक से तो क्या हुआ कि एक्स्ट्रा वाटर उसमें थोड़ी थोड़ी मतलब स्टोर हो गई, और अगर लेक्स नहीं रहता तो वो फिर प्लेन्स में मतलब फ्लो करते हैं और क्या होता है कि फ्लड आ सकती है। फिर बोलता है ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इवन मेंटेन फ्लो ऑफ वाटर। हाँ, ड्राई सीजन में ग्राउंड वाटर को भी वो रिचार्ज करते हैं ताकि आपके जो कुएँ हैं, जो वेल्स है, सब में वाटर का लेवल जो है ग्राउंड वाटर का वो मतलब मेंटेन रहे। फिर बोलता है यूज्ड फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर। हाँ, हाइडल पावर को भी डेवलप करने में यूज़ कर सकते हैं। लेक्स मॉडरेट द सराउंडिंग क्लाइमेट। सराउंडिंग क्लाइमेट को कैसे मॉडरेट करता है, जब गर्मी बहुत ज़्यादा होगा, मीन्स जब इवापोरेशन होगा उससे, तो हवा में ना थोड़ा ह्यूमिडिटी वो लाएगा, तो जब एयर ब्लो करेगा तो वो ह्यूमिडिटी क्या करेगा, थोड़ा सा चिलिंग इफेक्ट देगा, मीन्स थोड़ा सा कूल करेगा एरिया को। तो लेक्स इसी तरह एरिया का टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। फिर बोलता है कि मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक एक्वेटिक है उसका इकोसिस्टम को वो मेंटेन करते हैं, मीन्स उसमें आप देखोगे तो फिशेस मिलेंगे, टर्टल्स मिलेंगे, और क्या क्या मिल सकते हैं। कभी कभी लेक्स में स्नेक्स भी होते हैं और डक्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, छोटे 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 मीन्स एक्वेटिक फिशेस होते हैं, आप उसको बोल सकते हो। पानी के जितने भी ये होते हैं पानी में रहने वाले एनिमल्स, उसको एक्वेटिक एनिमल्स को वो घर होता है, ठीक है। तो आपने फूड चेन पढ़ा था, तो ये बायोलॉजी से आप इन्वायरमेंट से कर सकते हैं कि फूड चेन कैसे लेक का चलता होगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान देना। फिर बोलता है कि इनहेंस नेचुरल ब्यूटी। अब आपके घर के सामने लेक है तो आपका क्या हो सकता है, घर का ब्यूटी बहुत अच्छा। नेचुरल ब्यूटी क्या होता है, उस जगह का बढ़ता है। जैसे आप चले जाओ साउथ एरिया चले जाओ, या फिर आप कोलकाता स्टेट चले जाओ, कोलकाता डिस्ट्रिक्ट चले जाओ, वेस्ट बंगाल स्टेट का। तो उसमें क्या है कि आप देखोगे तो एक पैटर्न वाइज से लेक्स बने हुए हैं पूरे मतलब सिटी में। एक मीन्स इन्वायरमेंट जो है उसको अच्छी तरह से कंजर्व भी करते हैं और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में भी हेल्प आता है, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कि टू प्रोवाइड रिक्रिएशन, ठीक है। अब हम देखेंगे रोल ऑफ रिवर्स इन इकोनॉमी। अब आपको पता है कि पानी है तो कल है, जल है तो जीवन है, ठीक है। अगर पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर कोई जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ इतने डेवलप क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो पानी हो गए और फर्टाइल लैंड्स हो गए, ये सब मीन्स अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ के जितने भी सिटीजन्स हैं वो अवेलेबल नहीं होने के कारण वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, ठीक है। वाटर फ्रॉम रिवर्स इज ए बेसिक नेचुरल रिसोर्स। देखो, रिवर इज़ बीन अ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री, ठीक है। जब से ह्यूमन मीन्स आए हैं उनके लिए, जैसे आपने पढ़ा होगा हड़प्पा कल्चर, तो हड़प्पा कल्चर में भी लोथल नाम का एक जगह पड़ा होगा जो कि एक बंदरगाह था उनका, जहाँ से वो शिप्स भेजते थे। और वो कौन से रिवर के किनारे बसा हुआ था, इंदस रिवर, इसलिए बोलते हैं उसको इंदस रिवर सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, इस टाइप का भी नाम लेते हैं, ठीक है। अब देखो मेसोपोटामिया मीन्स सिविलाइजेशन, देखो वो भी कौन से रिवर के किनारे बसा हुआ था, शायद मेरे ख्याल से वो तिग्रिस एक रिवर थी उसके पास बसे हुए थे, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे सिविलाइजेशंस थे। जैसे अगर आप देखोगे, एक और एग्जांपल है इजिप्ट का। इजिप्टियन सिविलाइजेशन कौन से रिवर में, नाइल रिवर के पास। तो नाइल रिवर के पास क्या मिलता था, इजिप्ट का बोलते हैं वर्ल्ड का फेमस, मतलब फेमस नहीं, बहुत अच्छा क्वालिटी का वहाँ पे कॉटन मिलता है। तो इस तरह से रिवर्स ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रिवर्स, वाटर फ्रॉम रिवर इज ए बेसिक नेचुरल रिसोर्स एसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है। रिवर्स का एक्टिविटीज़ कहाँ होता है, इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों में होता है। अब हमें पता है कि रिवर का कंडीशन क्या है। रिवर का वाटर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है और फ्यूचर में और भी ज़्यादा पॉल्यूटेड होंगे। तो क्या बोलते हैं कि कैसे पॉल्यूटेड हो रहा है, तो वो होता है ग्रोइंग डोमेस्टिक, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर डिमांड अफेक्टिंग क्वालिटी। डोमेस्टिक डिमांड बढ़ रहा है, आपके घर में भी पानी है, ठीक है, ड्रेन हो रहा है, कहाँ जा रहा है,
सीधा नदी में, ठीक है। म्युनिसिपल जितने भी काम हैं, ड्रेन्स है जितने भी है, कहाँ जाकर वो ड्रेन हो जा रहे हैं, रिवर में। फिर इंडस्ट्रीज़ के जितने भी बाय प्रोडक्ट्स, मतलब जो भी उनके टॉक्सिक्स मटेरियल्स है, जो आउटपुट, जो मतलब उनका प्रोडक्ट को क्लीन करने में या